अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2.2 कैलकुलस के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करेंगे। हमेशा की तरह कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इजी वे में लेक्चर डिलीवर करूं। लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बेसिक फार्मूलाज भी लिखवाए। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली उसको जरूर देखें, क्योंकि उन्हीं फार्मूलाज की बेस पे हमारा जो एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीट होगी। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। माय नेम इज मोहम्मद अनीक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। उसी तरह से सबसे पहले लेट कर लें कि हमारा फंक्शन y के इक्वल है। y इज इक्वल्स टू आर्क। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि आर्क का मतलब होता है इनवर्स। इसे हम लोग ये भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स x की पावर 1 ओवर साइन इनवर्स की पावर x और फिर उसकी पावर 1 ओवर x। साइन की पावर में x है, फिर उसकी पावर भी 1 ओवर x है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया, जब भी फंक्शन की पावर में भी वेरिएबल आ जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, लॉग ले लेना है। लॉग में क्या होता है कि पावर हमारी स्टार्ट में आ जाती है, इजीली हमारा डेरिवेशन हो जाती है। बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, बाय टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पर लॉग अप्लाई करवा दें। ये आ जाएगा ln y इज इक्वल्स टू ln साइन इनवर्स x और उसकी पावर क्या है, x की पावर 1 ओवर x। लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि फंक्शन के ऊपर जो पावर होती है वो लॉग के स्टार्ट में आ जाती है। ये आ जाएगा हमारे पास ln y इज इक्वल्स टू x पावर 1 ओवर x ln इंटू साइन इनवर्स x। ये आ जाएगा मेरे पास। अच्छा, अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट से जब डिफरेंशिएट करेंगे, नेचुरल लॉग वाले फंक्शन का लॉग मैंने आपको लिखवाया है लास्ट वीडियो में, बल्कि फर्स्ट वीडियो में, कि लॉग वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होता है, 1 ओवर फंक्शन और फंक्शन का आगे डेरिवेटिव। y फंक्शन है हमारा 1 ओवर y और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू, दो फंक्शंस हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव। सेकंड फंक्शन के साथ नेचुरल लॉग आ रहा है तो 1 ओवर फंक्शन और फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा। 1 ओवर फंक्शन यानी कि फंक्शन हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स x, और इसी फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा यानी कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव। उसके बाद दरमियान में पॉजिटिव साइन आएगा। अब जिस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया उसको एज इट इज लिखें, नेचुरल लॉग ऑफ साइन इनवर्स x एज इट इज, और डेरिवेटिव हमने किसका लेना है, फर्स्ट फंक्शन का, यानी कि x की पावर 1 ओवर x का। इसका अब हम लोग डेरिवेटिव लेंगे। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1 ओवर y dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं x की पावर 1 ओवर x डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स x। अच्छा, अब इसका डेरिवेटिव मैंने साइन इनवर्स x का लास्ट वीडियो में आपको डेरिवेटिव लिखवाया। इसका डेरिवेटिव होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और कोस का डेरिवेटिव होता है, यहाँ पर सिर्फ 1 के साथ नेगेटिव साइन आ जाता है। उसके बाद प्लस नेचुरल लॉग ऑफ साइन इनवर्स x d बाय डी एक्स ऑफ x पावर 1 ओवर x। अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने x पावर 1 ओवर x का डेरिवेटिव नहीं लिया। इसका डेरिवेटिव थोड़ा सा लंबा है, इसका अलग से डेरिवेटिव लेके फिर इसी इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। इसको अभी इक्वेशन नंबर आप 1 कह लें। इस चीज का डेरिवेटिव हम लोग सेपरेटली लेते हैं और इसी इक्वेशन के अंदर हम लोग पुट कर देंगे, क्योंकि इस पे भी बेसिकली वही चीज लगनी है। देखें, वेरिएबल की पावर में भी वेरिएबल है, इसमें भी दो लॉग लेंगे हम लोग, पावर को स्टार्ट में लाएंगे, फिर उस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सिर्फ इतने हिस्से के लिए मैं लेट कर लेता हूं यहाँ पर कि u इज इक्वल्स टू, क्योंकि y तो मैंने ऑलरेडी मैं यूज कर चुका हूं तो वेरिएबल अपना जो है डिपेंडेंट वो चेंज कर लेता हूं। u इज इक्वल्स टू x पावर 1 ओवर x, जिसका मैंने डेरिवेटिव लेना है। अब देखें, बोथ साइड्स पे लॉग ले, ये आ जाएगा ln u इज इक्वल्स टू
ln x पावर 1 ओवर x। लॉग की प्रॉपर्टी होती है पावर स्टार्ट में आ जाती है, ये आ जाएगा ln u इज इक्वल्स टू x पावर 1 ओवर x और ये आ जाएगा ln x। अब ये देखें सिंप्लीफाई हो गया। अब हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x जो कि हमें चाहिए। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। जब विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इस साइड पे देखें लॉग के साथ फंक्शन है, इसी तरह जिस तरह y के ऊपर हम लोगों ने डिफरेंशिएशन लगाई थी कि 1 ओवर y आगे y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसी तरह 1 ओवर u और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x du बाय dx आ जाएगा इज इक्वल्स टू। इस साइड पे उसी तरह से दो फंक्शंस हैं, दोनों को क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा हमारा। अच्छा सॉरी, इसकी पावर 1 ओवर एक्स ही मैंने स्टार्ट में x पावर 1 ओवर x लिख दिया, इसकी पावर स्टार्ट में आनी है, x की पावर थी 1 ओवर x, ये स्टार्ट में आ गई। अच्छा अब इन पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 ओवर x को एज इट इज लिखे, सेकंड का डेरिवेटिव, नेचुरल लॉग वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव। फंक्शन क्या है हमारे पास x, तो 1 ओवर x आ जाएगा और x का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई करवाना है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं। प्लस अब जिसका डेरिवेटिव लिया उसको एज इट इज लिखो, नेचुरल लॉग ऑफ x एज इट इज आ जाएगा। इस दफा डेरिवेटिव हमने किसका लेना है, 1 ओवर x का डेरिवेटिव लेना है, जिसका हम लोगों ने पहले सिंपल एज इट इज लिखा था। अच्छा अब ये आ जाएगा मेरे पास 1 ओवर u du बाय dx इज इक्वल्स टू, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 1 ओवर x स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू dy ओवर dx। अब देखिए इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ, x 1 ओवर x है, अगर मैं इसको लिख दूं x की पावर -1, x डिनोमिनेटर में था, पावर उसकी पॉजिटिव थी, मैं x को न्यूमरेटर में ले आया, पावर उसकी क्या होगी नेगेटिव, नीचे उसकी पावर 1 के ऊपर आके -1 होगी। ये मैंने क्यों बनाया, ताकि इस पे पावर रूल लग जाए। अब हम इसका डेरिवेटिव पावर रूल से ले लेंगे, ये आ जाएगा 1 ओवर u du बाय dx इज इक्वल्स टू 1 ओवर x स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, इसके ऊपर पावर रूल लगाएं, पावर शुरू में आ जाएगी -1, बेस की पावर में से एक कम कर दें और बेस का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही होता है। ये आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर u du बाय dx इज इक्वल्स टू 1 ओवर x स्क्वायर। ये देखिए माइनस का साइन है, ये इसको भी क्या कर देगा नेगेटिव, 1 खत्म हो जाएगा, नेचुरल लॉग x से मल्टीप्लाई होके इसकी पावर क्या बन जाएगी, x की पावर -2 बन जाएगी, -1 क्या बन जाएगा -2। अगर मैंने इस पावर को दोबारा पॉजिटिव करना है तो इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देता हूँ, ये आ जाएगा 1 ओवर u du बाय dx इज इक्वल्स टू 1 ओवर x स्क्वायर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x, 1 ओवर x को बेशक आप इसको स्टार्ट में लिख लें x स्क्वायर को, 1 ओवर x स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ x, ये पावर नेगेटिव थी, मैं इसको डिनोमिनेटर में ले गया, पावर क्या होगी पॉजिटिव। दो टर्म्स हैं, एक ये टर्म है हमारे पास, एक ये टर्म है हमारे पास, इन दोनों में से 1 ओवर x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 1 ओवर x स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 1 ओवर u du बाय dx इज इक्वल्स टू 1 ओवर x स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x बच गया हमारे पास, ठीक हो गया। अब ये देखें हम इस टर्म का डेरिवेटिव ले रहे हैं, बेसिकली इस टर्म को हमने u के इक्विवेलेंट किया, यानी कि हमें du का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर 1 ओवर u एक्स्ट्रा आ रहा है, इस 1 ओवर u को हम लोगों ने खत्म करना है, u इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरी साइड पे ले जाके इसको मल्टीप्लाई करवा दे, ये आ जाएगा जी मेरे पास du बाय dx इज इक्वल्स टू, ये देखें u इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर 1 ओवर x स्क्वायर के साथ, ठीक है, अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x। u की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दे जो हम लोगों ने लेट की हुई है, u की वैल्यू हमारे पास x पावर 1 ओवर x, इसकी जगह ये पुट कर दे, ये आ जाएगा du बाय dx इज इक्वल्स टू x पावर 1 ओवर x का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक हो गया। अब ये देखें ये भी x है ये भी x है, अगर मैं इस x को ऊपर ले आऊं बेस सेम हो जाएगी, दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, उनकी पावर्स को मैं ऐड कर दूंगा, ये आ जाएगा जी हमारे पास du बाय dx इज इक्वल्स टू
एक्स पावर 1/x, ये एक्स ऊपर आके बन जाएगा एक्स पावर -2 और इधर पड़ा हुआ हमारे पास 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो du/dx का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स पावर 1/2 -2 और 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ये हमारे पास आया है du/dx का आंसर, जो हमने इस चीज की जगह पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। उसके बाद हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जगह कम है, मैं ये साइड रेज कर देता हूं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 से ऊपर तक मैं इसको रेज कर देता हूं। अच्छा जी, अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इस वैल्यू की जगह हम लोगों ने क्या लिखना है, डेरिवेटिव लेके ये चीज लिख देनी है। ये आ जाएगा मेरे पास 1/y dy/dx इज इक्वल्स टू x पावर 1/x डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स x। उसके बाद आगे है मेरे पास साइन इनवर्स x के साथ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके लिख दें, ये आ जाएगा x पावर 1/x डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स x, और इसके साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई करवा दें, आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ साइन इनवर्स x, और इसका डेरिवेटिव जो अभी हम लोगों ने फाइंड किया इसकी जगह वो वैल्यू लिखें। अभी हम लोगों ने जो फाइंड की है वो क्या है, वैल्यू हमारे पास x पावर 1/2 -2 1/x -2, और आगे क्या है हमारे पास 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x। यहां पर लाइन लगा दे, ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अगर इसकी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है कहीं पे, मेरा नहीं ख्याल इसकी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, इसको सिर्फ रीअरेंज कर लें। और ये देखिए हम लोगों ने dy/dx फाइंड करना है, ये y 1/y एक्स्ट्रा, इसको दूसरी साइड पर ले जाके मल्टीप्लाई करवा दें बस। ये आ जाएगा हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू y, इस टर्म से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर हमारे पास जो टर्म्स बड़ी हुई है वो है x पावर 1/x डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स x स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा नेचुरल लॉग साइन इनवर्स x, उसके बाद x पावर 1/x -2 इंटू। अच्छा एक चीज और देखें, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि नेचुरल लॉग ऑफ e किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर 1 की जगह नेचुरल लॉग e लिख दूं माइनस नेचुरल लॉग x, इससे क्या फायदा होगा मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये आ जाएगा 1 की जगह नेचुरल लॉग e माइनस नेचुरल लॉग x, ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इस ब्रैकेट को हम लोग क्लोज कर दें, y की जगह y की वैल्यू पुट करें जो हम लोगों ने लेट की हुई है। वो स्टार्ट में हम लोगों ने लेट किया था y को फंक्शन के इक्वल, वो फंक्शन हमारे पास क्या था, साइन इनवर्स x की पावर, मैं यहाँ पर ही साइड पे लिख देता हूँ, y हम लोगों ने किसके इक्वल रखा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x पावर 1/x, ये था बेसिकली हमारा y की जगह हम लोगों ने वैल्यू भी पुट करनी है y की, ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू y की जगह वो चीज लिखे साइन इनवर्स x पावर x 1/x, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस फंक्शन को स्टार्ट में लिखें, ये फंक्शन हमारे पास बन जाएगा नेचुरल लॉग साइन इनवर्स x, उसके बाद आ जाएगा x की पावर 1/x -2। अब ये देखें लॉग की प्रॉपर्टी होती है दो लॉग वाली वैल्यूज, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b को हम किस तरह लिख सकते हैं, लॉग a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। अगर दो लॉग की वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो रही हो, दोनों के साथ लॉग हो, तो लॉग सिंगल करके हम उन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर सकते हैं। सेम ये चीज इसके ऊपर अप्लाई करें, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ln e/x, ये बन जाएगा ln e/x, और ये वाली वैल्यू एज इट इज लिख दें यहाँ पर। ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस x पावर 1/x डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स x स्क्वायर रूट
1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये हमारे पास आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, सिर्फ इसमें एक एडिशन इस चीज का होगा कि इसका डेरिवेटिव थोड़ा सा डिफिकल्ट था, जिसको हम लोगों ने सेपरेटली सॉल्व करके दोबारा से इस इक्वेशन के अंदर ये देखे पुट कर दिया, बजाय कि हम इस पूरी चीज को भी इसके साथ लेके चलते लास्ट तक। हम लोगों ने इस चीज को सेपरेटली निकाल लिया ताकि इसका डेरिवेटिव हम लोग पहले सॉल्व करके डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दे, पूरी इक्वेशन को साथ ना लेके चले। वो डेरिवेटिव पुट किया, जो सिंप्लीफिकेशंस हो सकती थी हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन की और हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। उसी तरह से सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे कि हमारा फंक्शन y के इक्वल है, y इज इक्वल टू मोड एक्स स्क्वायर माइनस 9। यहाँ पर भी मोड आएगा। अब हम लोगों को पता है कि मोड को अगर हम लोग ब्रेक करें तो क्या आएगा, एक वैल्यू हमारे पास बनेगी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, और दूसरी वैल्यू हमारे पास बनेगी y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव 9। इसमें एक दफा मोड पॉजिटिव में ब्रेक होता है, एक दफा नेगेटिव में ब्रेक होता है। इन दोनों को अगर डिफरेंशिएट करूं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास d ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 9, डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर शुरू में, बेस की पावर में से एक कम बेस का डेरिवेटिव वही है ना, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 में से 1 माइनस करेंगे x ही बच जाएगा, एक ये डेरिवेटिव बनेगा। दूसरा, यहाँ पर अगर हम लोग डेरिवेटिव अप्लाई करवाएं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन जो है ये डेरिवेटिव से बाहर आएगा, और इसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये आ जाएगा माइनस, इसका डेरिवेटिव आएगा हमारे पास पावर शुरू में, बेस की पावर में से एक कम, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, मतलब सेम यही चीज हमारे पास ऊपर थी। तो ये आ जाएगा माइनस 2x आ जाएगा यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू। अब ये दो आंसर्स आए हैं हमारे पास, एक नेगेटिव 2x और एक पॉजिटिव। अब बात है कि पॉजिटिव 2x कब आएगा और नेगेटिव 2x कब आएगा। अब आप एक चीज नोट करें, ये चीज हमारी डिपेंड कर रही है x के ऊपर। अगर तो x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होगी तो हमारा ये x हमेशा 9 से बड़ा आएगा, और जब हम लोग इसको 9 में से किसी चीज को माने, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं x की जगह रखता हूँ 3, ये आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 9। 3 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 9 माइनस 9, तब भी मेरा आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है, 0। ठीक है, मैं 3 से बड़ी वैल्यू भी अगर रखता हूँ 3 की, मैं 4 रख लेता हूँ, 4 का स्क्वायर माइनस 9, ये आ जाएगा 16 माइनस 9, इसमें से मैं निकालूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 7 बच जाएगा मेरे पास। अब ये देखें, ये भी मेरा आंसर क्या है, पॉजिटिव ही है आंसर। जैसे ही मैं 3 से छोटी वैल्यू रखूंगा, मैं रख देता हूँ यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 9, 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 9, ये आ जाएगा नेगेटिव 5 आंसर। यहाँ से क्या पता लगा हमें, हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा जब भी हम लोग वैल्यू अपनी 3 या 3 से बड़ी रखेंगे। जब भी हमारा x या तो क्या होगा 3 के इक्वल या फिर 3 से बड़ा होगा, तब तक हमारा आंसर जो है, हमारा x जो है 3 से बड़ा होना चाहिए, ये 3 के इक्वल होना चाहिए, तब तक हमारा आंसर क्या आएगा, 2x। जैसे ही हमारा जो x है ये 3 से छोटा होगा, हमारा आंसर नेगेटिव में ट्रांसफर हो जाएगा। इस चीज को बस थोड़ा सा समझने वाली चीज थी कि ये चीज x पे डिपेंड कर रही है। जैसे ही x की वैल्यू मैं 3 से छोटी करता हूँ, आंसर मेरा नेगेटिव में शिफ्ट हो रहा है। जब भी मैं 3 या 3 से बड़ी वैल्यू रखता हूँ, आंसर मेरा पॉजिटिव ही आ रहा है। तो इसी कंडीशन को देखते हुए हम लोगों ने आगे उसकी कंडीशंस बना दी। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में उसी तरह से सबसे पहले लेट कर लेंगे हमारा फंक्शन y के इक्वल है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट। अब हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स के इक्वल आ जाएगा।
स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ये देखिए सबसे बाहर वाला जो स्क्वायर रूट है इसका, ये तमाम वैल्यूज के ऊपर है, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा हमारा पावर रूल। पावर शुरू में बेस की पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव। पावर रूल मैंने आप लोगों को लिखवाया हुआ है, ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, देखिए इसकी पावर 1/2 है, पावर शुरू में बेस की पावर में से एक कम, यानी कि x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x, इसकी पावर टोटल बनती है 1/2, इसमें से एक माइनस कर दे और इस बेस का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवा दे, dy/dx ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x। अच्छा जी, अब ये देखें हमारे पास क्या बन जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, ये पावर स्टार्ट में लिखी हुई है 1/2, ये आ जाएगा x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x। 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2। उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेंगे, दो टर्म्स है अंदर, एक x और एक ये वाली टर्म। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? 1 प्लस, अब इसके ऊपर भी क्या लगेगा? पावर रूल लगेगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये देखिए मैं सेपरेटली एक दफा लिख देता हूँ कि dy/dx हम लोगों ने अलग से लेना है और एक डेरिवेटिव हमने लेना है स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x का भी डेरिवेटिव लेना है। अच्छा जी, ये आ जाएगा हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू, ये देखिए इसकी पावर नेगेटिव है, इसको मैं डिनोमिनेटर में शिफ्ट करूंगा, एक तो पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी और 1/2 की जगह मैं स्क्वायर रूट भी यूज कर सकता हूँ, तो ये आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x। ये देखें जो बाहर वाली पावर थी 1/2 की जगह मैंने स्क्वायर रूट यूज कर लिया। अब ये देखें x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, प्लस इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। पावर स्टार्ट में बेस की पावर में से एक माइनस कर दे, ये इसकी पावर पहले है हमारे पास 1/2, इसमें से एक माइनस कर दे और बेस का आगे क्या करवाना है? डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवा दे, ये आ जाएगा हमारे पास dy/dx ऑफ, ये वाली बेस का हम लोगों ने करना है, ये आ जाएगा x प्लस स्क्वायर रूट x। ठीक हो गया, इसको बाद में हम लोग लगा लेते हैं। अच्छा जी, अब ये देखें क्या बन जाएगा हमारे पास, dy/dx इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x। ये 1 तो इसे मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगा। अब ये देखें इसकी भी पावर में से एक कम करेंगे, ये आ जाएगा 1/2 x प्लस स्क्वायर रूट x की पावर -1/2 बन जाएगा हमारे पास। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, ये देखिए दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो हो जाएगा हमारे पास 1 बन जाएगा, प्लस इसका डेरिवेटिव लें, इसकी भी अब पावर क्या है? 1/2 है, पावर स्टार्ट में आ जाएगी बेस की पावर में से एक कम, पावर स्टार्ट में बेस की पावर 1/2 है, इसमें से एक कम और इसका डेरिवेटिव तो 1 ही बनता है, वो अब हमें लिखने की जरूरत नहीं। ये आ जाएगा आपके पास dy/dx इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x। ये आ जाएगा 1/, अब ये देखें 2, इसकी पावर -1/2, अगर इसको मैं डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दूं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी और इसको मैं स्क्वायर रूट भी लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x। अब ये देखें इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1/2, इसकी पावर बन जाएगी x पावर -1/2, इसकी भी पावर को पॉजिटिव करने के लिए नीचे शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट x। x की पावर -1/2 आनी थी ना, -1/2 को नीचे लेके गया, पॉजिटिव 1/2 होगी और पावर 1/2 की जगह मैं स्क्वायर रूट भी लिख सकता हूँ और यही हमारा आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है हम लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 14 में उसी तरह से सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट कर लें कि फंक्शन हमारा किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू x प्लस मॉड ऑफ x की पावर 1/2। क्वेश्चन नंबर 12 की तरह उसी तरह दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो मोड पॉजिटिव में ब्रेक होगा या नेगेटिव में। ये देखें यहाँ तो x इज इक्वल टू x प्लस x पावर 1/2 बनेगा, या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि y इज इक्वल टू x माइनस x की पावर 1/2
2 बन जाए। अब ये देखें, अगर नेगेटिव वाली वैल्यू तो हमारी किसी काम की नहीं, एक्स इससे कैंसिल होकर वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इसका डेरिवेटिव भी 0 आएगा। इसको देखें, इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, डिफरेंशिएट बाद में करते हैं। y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स क्या बनता है 2x की पावर 1 ओवर 2। अब इसको डिफरेंशिएट करें, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, बेस की पावर में से एक कम कर दें और बेस का आगे डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 तो बाहर निकल आएगा, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव सिर्फ हमने किसका लेना है x का डेरिवेटिव लेना। ये आ जाएगा हमारे पास dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 1 ओवर 2 और ये 2x की पावर -1 करने के बाद बन जाएगी -1 ओवर 2, 2x का डेरिवेटिव देखिए 2 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आएगा, डेरिवेटिव किसका लेना है सिर्फ x का, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 ही बनता है, तो 1 लिखने की हमें जरूरत नहीं। अब ये देखें, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, ये इसकी पावर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाना हो तो ये आ जाएगी 1 ओवर 2x की पावर पॉजिटिव 1 ओवर 2, 1 ओवर 2 की जगह हम लोग स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2x, यही हमारा आंसर है। आज की वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.2 कैलकुलस के क्वेश्चन नंबर 14 तक अपने कंप्लीट किए। इंशाल्लाह बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हम लोग अगली वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।